जी नमस्कार, मैं संजय नैन विजय बिश्नोई श्री गंगानगर चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। हाँ, तो अपने पिछली क्लास में नगरीय स्वशासन के बारे में पढ़ लिया था और आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार, नगरीय स्वशासन पढ़ चुके अपने, नेक्स्ट अपने राज्य सरकार के बारे में पढ़नी है। और राज्य सरकार में अपने सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। सबसे पहले अपने राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे, वो कह रहे थे कि जी हमें पुराने जो वीडियो है वो नहीं मिल रहे, तो अपने चैनल में जाके और वहाँ पे प्ले लिस्ट खोले और उस प्ले लिस्ट में सारे सब्जेक्ट के अलग अलग बने हुए हैं और वहाँ से आप सारे वीडियो जो है वो देख सकते हैं। हाँ जी, तो प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियो वहाँ से आराम से देख सकते हैं। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार अपने पढ़ते हैं भाग 6 में। भाग 6 आर्टिकल 152 से 237 तक अपने राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं। भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। आर्टिकल 152 से 237 तक अपने राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने राज्यपाल के बारे में बात करनी है। राज्यपाल आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 अपने राज्य सरकार में भाग 6 152 से शुरू होता है और राज्यपाल 153 में है। आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा दी गई है, जो राज्यों की व्यवस्थाओं के बारे में बताता है, कितने राज्य, वहां की कैसी शासन व्यवस्था होगी, उसके बारे में वो बात करता है। आर्टिकल 153 जो है वो बात करता है राज्यपाल की, कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा 153 में ये व्यवस्था है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 से इसमें संशोधन किया गया और यह व्यवस्था कर दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अपना आंसर होगा क्या? 153। आर्टिकल 153 जो है वो राज्यपाल का उल्लेख करता है। नेक्स्ट अपने आर्टिकल है 154। आर्टिकल 154 राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों की बात करता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां। आर्टिकल 154 राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों की बात करता है। अपने भाग जब 5 पढ़ते हैं संघ सरकार, आर्टिकल 52 से 151 तक जब अपने पढ़ते हैं, तो वहां पे आर्टिकल 52 क्या कहता है? एक राष्ट्रपति होगा, और यहां पे 153 कहता है राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, और आर्टिकल 154 की यदि यहां पे अपने बात करें तो वो राज्य सरकार की बात करें, केंद्र राज्य, और लगभग उन आर्टिकलों के अंदर इनमें समानता है। तो अपने 154 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी तथा राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर करेगा। राज्यपाल
के पास समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। और राज्यपाल जो है इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर करेगा। अधीनस्थ यानी राज्यपाल के अधीनस्थ यदि बात करें तो प्रधानमंत्री है, सॉरी मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, तो ये राज्यपाल के अधीनस्थ है। यानी राज्य के अंदर जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियों का मतलब व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां कौन सी? कानूनों का निर्माण करना, और कार्यपालिका शक्तियां कानूनों को लागू करने की बात करता है। तो यानी सीधे शब्दों में यदि बात करें, आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्य की जितनी भी कानून लागू करने संबंधी शक्तियां वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और राज्यपाल जो है कानून लागू करने संबंधी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के साथ मिलकर करेगा। ये बात करता है आर्टिकल 154। नेक्स्ट अपने आर्टिकल 155 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 153 जो है वो राज्यपाल के पद की बात करता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। और मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, या आर्टिकल 153 में सीधी ये व्यवस्था दी गई कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 154 जो है वो ये बात कहता है कि राज्य की समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां यानी कानून लागू करने संबंधी जो शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी? राज्यपाल के पास होंगी। और राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग जो है अपने अधीनस्थ यानी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो है उनके साथ मिलकर करेगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आर्टिकल 155 की। आर्टिकल 155, तो आर्टिकल 155 जो है वो बात करता है नियुक्ति से संबंधित। नियुक्ति किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि राज्यपाल का चुनाव होता है या नहीं। यस या नो में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, राज्यपाल का चुनाव होता है या नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्यपाल को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किसकी अनुशंसा पर की जाती है? तो व्यवहार में मंत्री परिषद की अनुशंसा पर जो है, मंत्री परिषद की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये बात आर्टिकल 155 कहता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? मंत्री परिषद की अनुशंसा पर या मंत्री परिषद की सिफारिश पर जो है राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 156, सॉरी, राज्यपाल की नियुक्ति, कुछ एक बातें और है इसमें। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। अभी एक कमीशन का गठन किया गया, अपने बात कर लेते हैं थोड़ी। नाम सुना है आपने, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1983 के अंदर एक आयोग का गठन किया गया, सरकारिया आयोग का। इस सरकारिया आयोग ने जो है अपना प्रतिवेदन सौंपा 1987 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और ये जो कमीशन था, आयोग था, ये इस आयोग का गठन बेसिकली अपने जो केंद्र और राज्यों के संबंध है उनके लिए इसका गठन जो है वो किया गया था। सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्यों के संबंधों के लिए किया गया। 1983 में इसका गठन किया गया और 1987 के अंदर इन्होंने अपने रिपोर्ट सौंपी। तो उस समय इस सरकारी आयोग ने एक सुझाव दिया था। इन्होंने एक सुझाव दिया
कि हमें जो है आर्टिकल 155 के अंदर एक संशोधन करना चाहिए कि 155 में संशोधन किया जाए और जो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति में हमें मुख्यमंत्री की सिफारिश करनी चाहिए, मुख्यमंत्री की परामर्श करना चाहिए मुख्यमंत्री के साथ हमें विचार विमर्श करना चाहिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, अर्थात जिस राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हमें परामर्श लेना चाहिए। ये सिफारिश की थी किसने? सरकारिया आयोग ने। तो आपसे कोई सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि किस आयोग के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श की सिफारिश की गई, तो किस आयोग द्वारा की गई? सरकारिया आयोग द्वारा। और सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? तो 1983 में हुआ। और कब इन्होंने अपना प्रतिवेदन सौंपा? तो 1987 1987 के अंदर जो है इन्होंने अपना प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री की सिफारिश की बात जो है वो सरकारी आयोग ने की। अभी हमारे ये परंपरा है कि जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो मुख्यमंत्री के साथ जो है वो परामर्श किया जाता है। वर्तमान में ये परंपरा है कि मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करके राज्यपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ध्यान रखना इस बात का कि मुख्यमंत्री से परामर्श तो किया जाता है, लेकिन वो एक परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हमें राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श करना होगा। ये जो है वो इस आयोग के द्वारा सिफारिश दी गई थी और वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो वो प्रावधान किया गया था। तो नेक्स्ट अपने एक आयोग, एक कमीशन और था 2005 के अंदर, मोइले आयोग। दो 2005 में इस मोइले आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने एक सिफारिश दी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। एक कॉलेजियम होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति जब अपने करनी है तो उसके लिए कॉलेजियम होना चाहिए। और उस कॉलेजियम के अंदर इन्होंने जो है वो सिफारिश की थी कि इस कॉलेजियम के अंदर कौन कौन से सदस्य होने चाहिए। तो उस कॉलेजियम के सदस्यों के अंदर इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जो कि इस कॉलेजियम का अध्यक्ष हो, होम मिनिस्टर भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। ये इस आयोग ने जो है ये सिफारिश की थी कि ये जो सदस्य है वो इस कॉलेजियम के अंदर होने चाहिए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस कॉलेजियम का गठन किया जाए और ये जब राज्यपाल की नियुक्ति करे तो इस कॉलेजियम की अध्यक्षता के अंदर जो वो राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, कॉलेजियम से परामर्श की जाए इस कॉलेजियम के साथ। तो लेकिन ये सिफारिश भी जो है वो स्वीकार नहीं की गई थी। ये सिफारिश जो है वो स्वीकार नहीं की गई थी, इस परामर्श को नहीं माना गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आर्टिकल 156 की। आर्टिकल 155 अपने पढ़ा। 155 में नियुक्ति की बात करता है राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके परामर्श पर की जाती है? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती है। व्यवहार में ये परंपरा है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होगी नियुक्ति। और सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो 1983 के अंदर। और इसने अपना प्रतिवेदन कब दिया? तो 1987 के अंदर इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। और इस प्रतिवेदन में इन्होंने सिफारिश क्या की थी कि जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो संबंधित मुख्यमंत्री से जो है वो परामर्श किया जाए। तो ये नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल के परामर्श थे। आर्टिकल 156 जो है, आर्टिकल 156 बात करता है कार्यकाल की। आर्टिकल 156
कार्यकाल की बात करता है कि राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर रहता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को अपने पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार वो पद पे जो है वो बने रहते हैं। तो कार्यकाल 5 वर्ष माना, सामान्यतः 5 वर्ष रहता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल जो है वो राज्यपाल अपने पद पे जो है वो बना रहता है। तो आर्टिकल 156 जो है राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है। नेक्स्ट अपने बात करें आर्टिकल 157 की। तो आर्टिकल 157 जो है वो बात करता है योग्यताओं की। आर्टिकल 157 योग्यताओं की बात करता है कि राज्यपाल की योग्यताएं जो है उनकी बात करता है। आर्टिकल 157 156 कार्यकाल की बात करता है, 155 राज्यपाल से संबंधित नियुक्तियों की बात करता है, 154 कार्यपालिका शक्तियों की बात करता है, और 153 जो है वो किसकी बात करता है, राज्यपाल के पद की बात करता है कि राज्यपाल का उल्लेख किस पद में, 153 में, 154 में कार्यपालिका शक्तियां, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में कार्यकाल और 157 में योग्यताएं। तो योग्यताएं अपने पढ़े हैं कि योग्यता क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताओं के अंदर अपने देखते हैं तो योग्यताएं, न्यूनतम आयु जो है वो राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कितनी न्यूनतम आयु, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु, 35 वर्ष। नगरीय स्वशासन के अंतर्गत अपने पढ़ा था पिछला टॉपिक नगरीय स्वशासन, तो उसमें न्यूनतम आयु कितनी थी, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नगरीय स्वशासन व स्थानीय स्वशासन में न्यूनतम आयु कितनी थी? हाँ जी ठीक है, कितनी थी, 21 वर्ष न्यूनतम आयु जो है वो रखी गई। तो 21 वर्ष जो है उसमें न्यूनतम आयु थी। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। विधानसभा का सदस्य यदि बनता है उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, और किसी राज्य में यदि विधान परिषद है तो उसका सदस्य के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए कितनी है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, और क्या योग्यता होनी चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम आयु, और संबंधित राज्य का निवासी न हो। संबंधित राज्य का निवासी नहीं हो। जिस भी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है तो वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ये जो व्यवस्था है संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ये अपने पढ़ते हैं आर्टिकल 157 में योग्यताओं के अंदर उसके लिए पढ़ते हैं, लेकिन 157 के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है वो निवासी नहीं होना चाहिए। ये भी कौन से आयोग द्वारा बताया गया, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की ही ये सिफारिश थी कि जब राज्यपाल की नियुक्ति किसी राज्य के अंदर होती है तो वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, और उस सिफारिश को माना गया। ये भी एक परंपरा ही है, जब जरूरी नहीं है कि संबंधित राज्य का निवासी होना ही चाहिए। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखना है थोड़ा सा। यहाँ पे आर्टिकल 157 योग्यताओं में पढ़ते हैं अपने इस चीज को कि निवासी नहीं होना चाहिए, लेकिन 157 में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। किस आयोग की सिफारिश पर इस बात को जोड़ा गया है, तो वो सरकारिया आयोग जो है, उस सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इस बात को हमने संविधान के अंतर्गत जो है वो स्वीकार किया है। और क्या योग्यताएं होनी चाहिए, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास। विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास जो है वो होनी चाहिए।
तो ये चीजें आर्टिकल 157 हमें जो है वो इस बात का उल्लेख करता है कि योग्यताएं उसके पास न्यूनतम आयु 35 वर्ष, संबंधित राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए और विधानमंडल का सदस्य बनने की वो क्या योग्यता रखता हो। तो ये आर्टिकल 157 है। नेक्स्ट अपने आर्टिकल 158 की बात करेंगे। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है 158। आर्टिकल 158 करने से पहले आपसे कुछ सवाल है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हाँ जी, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 155। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसकी सिफारिश पर होती है? मंत्री परिषद की सिफारिश पर। किस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित मुख्यमंत्री के परामर्श लेने की बात कही? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? तो सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? 1983 के अंदर। और सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा? 1987 में। 1987 में सरकारी आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन सौंपा। नेक्स्ट अपने आर्टिकल 158 पढ़ना है। आर्टिकल 158 जो है शर्तों की बात करता है कि क्या क्या शर्तें जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है वो क्या क्या शर्तें रहेगी, तो उनकी बात जो है वो ये करता है। आर्टिकल 158 करता है, शर्तों की बात करता है। तो क्या शर्तें होगी? सबसे पहली बात, किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। 158 कहता है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हो रही है वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो संविधान में लाभ का पद कौन सा होगा? लाभ के पद को किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि कई जगह पे लाभ का पद जो है वो शब्द लिखा गया है, लेकिन लाभ का पद किसे माना जाए इस बात के बारे में संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया। हाँ, लाभ का पद किसे नहीं माना जाएगा उनकी बात जो है वो की गई है। तो लाभ के पद के अंतर्गत जो है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, विधानमंडल के कोई सदस्य जैसे एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ये जो है विधान परिषद के सदस्य, ये सदस्य लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। लाभ के पद के अंतर्गत जो है इनको नहीं माना जाता। तो लाभ के पद पर न हो, बेसिकली लाभ का पद जो सरकार से किसी भी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि वित्तीय सहायता ले रहा है तो वो क्या है? लाभ का पद माना जाता है। तो लाभ के पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त होगा तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं होगी। अपने देख सकते हैं ऐसे कोई भी राज्यपाल हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी विधानमंडल का यदि सदस्य है तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हो सकती है, और यदि मुख्यमंत्री के रूप में तो भी हो सकती है, क्योंकि वो लाभ के पद पे नहीं माने जाते हैं। और लाभ के पद पे यदि कोई व्यक्ति है तो वो जो है वो राज्यपाल के पद पे उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वह किसी भी सदन का सदस्य न हो, वह किसी भी सदन का सदस्य न हो। किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। जिस भी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हो रही है और यदि वो किसी भी सदन का सदस्य है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की यदि नियुक्ति हो रही है और वो यदि संसद का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है,
या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य है, तो जब राज्यपाल के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई है तो उसका वो पद राज्यपाल का जो विधानसभा या लोकसभा के पद किसी भी स्थान में संसद के या विधानमंडल के किसी भी पद पे वो था, तो वो पद उसका स्वतः समाप्त हो जाएगा। जब अपने संविधान का आर्टिकल 101 पढ़ते हैं स्थानों का रिक्त होना, तो उसके अंतर्गत इन चीजों का उल्लेख जो है वो किया गया है। तो राज्यपाल संसदन का सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए, ये बात जो है वो आर्टिकल 158 इस बात का उल्लेख जो है वो करता है। नेक्स्ट अपने आर्टिकल 159 की बात करेंगे। आर्टिकल 159 बात करता है किसकी? शपथ की। आर्टिकल 159 शपथ की बात करता है। आर्टिकल 159 जो है वो शपथ की बात करता है कि शपथ, राज्यपाल को शपथ जो है वो राज्य की जनता के कल्याण की, राज्य के कल्याण की शपथ जो है वो ग्रहण करता है। संविधान की रक्षा की शपथ जो है वो राज्यपाल जो है वो ग्रहण करता है कि वो संविधान के अनुरूप ही कार्य करेंगे, राज्य की जनता के कल्याण के लिए वो जो है वो राज्यपाल कार्य करेंगे, इस बात की शपथ जो है वो ग्रहण करता है। आर्टिकल 159 जो है वो इस बात का उल्लेख उसके अंतर्गत जो है वो किया गया है। और यदि राज्यपाल अपने पढ़ा, यहाँ पे 159 में शपथ ग्रहण की बात की गई है, और एक शुरू में अपने आर्टिकल 153 जिस समय पढ़ा तो वहां पे था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। क्या उसको शपथ भी अपने ग्रहण कर सकते हैं? दोबारा जब अन्य राज्य का बनेगा तो दोबारा उसको शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी,